गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला वीडियो में हमने आपको संधियों के बारे में पढ़ाया। इसके अंदर आपने पढ़ा कि संधियाँ कौन कौन से होती हैं, और संधियाँ हमारे वैसे बहुत सी संधियाँ हैं, लेकिन संधियों के अंदर जो आपके सिलेबस चलता है उसके अनुसार मुख्य मुख्य बातें इसमें बतलाई गई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा व्यंजन संधि के बारे में। संधियाँ पे 4 अंक की होती हैं, 2 अंक की पिछले वीडियो में पढ़ाई। अब 2 अंक की वीडियो, 2 अंक का जो संधि है वो अब मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, तो आप सब देखेंगे। संधि विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि हम किसे कहेंगे? अगर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है, स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है, तो उसे विसर्ग संधि मानी जाती है। देख लीजिए, मैंने लिख दिया है इसको परिभाषा। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है तब वहाँ विसर्ग संधि मानी जाती है। इसके भी कई पार्ट हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार, वही हम बता रहे हैं जो सिलेबस में आएगा आपके 10th में, उसी के अनुसार विसर्ग से उत्तम, यानी विसर्ग को हमें उ बनाना है। ये विसर्ग है, इसको उ में बदलना है। कैसे? इसका नियम क्या है? यदि विसर्ग के दोनों तरफ, यानी कोई शब्द है उसके अंत में विसर्ग है, और विसर्ग के शुरू में और बाद में, कहने का मतलब विसर्ग के दोनों तरफ अगर हरिस्व अ है, यानी छोटा अ है, तो वह विसर्ग उ में बदल जाएगा। तो देखिए इसका नियम, यदि विसर्ग के दोनों तरफ हरिस्व अ है, तो विसर्ग है अपने आप उ में बदल जाता है। फिर उ को अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर, जो विसर्ग के पहले अ है, उस अ के साथ मिलकर उ में बदल जाएगा। यानी विसर्ग का पहले हमारे को उ करना है, और उ के बाद में उ को हमें पहले वाले अ से मिला करके उ को ओ में बदलना है। और फिर अंत में पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा, यानी जो अ है वो एस में बदल जाएगा। तो देखिए, जैसे उदाहरण के लिए ये है सह प्लस अपी, ये है उदाहरण के लिए। नियम के अनुसार अगर विसर्ग के दोनों तरफ हरिस्व अ है, यानी छोटा अ वाला अ, जैसे ये विसर्ग है और इसके दोनों तरफ ये विसर्ग है जैसे, और इसके शुरू में और बाद में अगर अ है, तो ये विसर्ग है, ये उ में बदल जाएगा। जैसे यहाँ है सह प्लस अपी, विसर्ग आ गया, विसर्ग के पहले स है, स में अ है यहाँ, और बाद में अ है यहाँ, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? उ में, यहाँ बन जाएगा उ, और उ को हमें बदलना है ओ में। क्या बनेगा ये? सो प्लस अपी, नहीं गलत लिख दिया इसको, सो प्लस अपी। अब उसके बाद में अंत में हमें क्या करना है? पूर्ण रूप एकादेश, यानी कहने का मतलब ये अ है ना, ये एस में बदल जाएगा, एस में से। जैसे सो प्लस ये अ है, ये एस में बदल जाएगा। इसी तरह हम कोई दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे कह प्लस अयम, ये है। अभी नियम के अनुसार विसर्ग के दोनों तरफ अगर हरिस्व अ आता है, छोटा अ, तो उसका क्या करना है? उ करना है। देखिए यहाँ से क है, क में आ गया अ, और विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में अ है, तो किस में बदल जाएगा? उ में। और उ का हमें क्या करना है? पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर के, ये दोनों मिलकर के यहाँ हो जाएंगे ओ। क्या बनेगा ये? ओ प्लस अयम, ये मिलकर के हो जाएंगे अ और उ, ओ, को प्लस अयम। फिर हमें अंत में क्या करना है? अंत में पूर्ण रूप एकादेश, यानी ये है अ है ना, इसको हम ऐसे में बदल देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ? को अयम, कोयम,
कोयम। और भी उदाहरण जैसे स प्लस अयम, स के, तो वो भी हो जाएगा सोयम। और भी कई उदाहरण हैं। तो इस नियम को, इसका नियम ये है, इस तरह इसको आप कर लेंगे, बाकी के आप उदाहरण लिख लेंगे। और दूसरा इसका भाग है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि, इसके अंदर भी स है, उसको बदलने के सांप वाला, संकर वाला, षटकोण वाला, ये तीनों अघोष वर्ण है। इनके बदलने के 3 परिवर्तन, 3 नियम है। कहने का मतलब ये इसके 3 भाग है, 1 2 3। आगे विसर्ग कैसे और कब, कैसे क्या बदलना आपको। विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अगर तय, थ और स आता है, स सांप वाला, वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, यानी विसर्ग के बाद में अगर तय और थ आता है या स आता है, तो विसर्ग को आपको, ये विसर्ग है, इसको आपको किसमें बदलना है, स सांप वाले में, इसमें। जैसे उदाहरण के लिए नमः प्लस ते, नमः प्लस ते है, ये विसर्ग आ गया। उसके बाद में अगर तय, थ और स आता है, तय, तय, थ, स, यानी तीनों अक्षर आते हैं विसर्ग के बाद में, तो यहाँ देखो कौन सा है, त आया है, ये वाला। तो ये विसर्ग है, इसको हमें किसमें बदलना है, स सांप वाले में हो जाएगा। नमः, ये विसर्ग किसमें बदलेगा, स में, नमस्ते। फिर है आगे, जिसका दूसरा पार्ट है विसर्ग को, विसर्ग के बाद में अगर च और छ आता है, विसर्ग के बाद में अगर च और छ आता है, और या फिर इसके बाद में स संकर वाला आता है, तो कैसे बदलेंगे। यानी कहने का विसर्ग के बाद में च छ आता है, तो विसर्ग को हमें स संकर वाले में बदलना है। जैसे कह प्लस तित, ये विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद में ये च वाला च आ गए हैं, तो ये स में बदल जाएगा, विसर्ग श में बदल जाएगा। जैसे कह प्लस तित आ गया, तो इसको च आने के कारण इस विसर्ग को हम स में बदलेंगे, न कि स सांप वाले में। कश्चित, इसी तरह कोई दूसरा उदाहरण जैसे पुनः प्लस च, अब विसर्ग के बाद में क्या आ गया, च, तो च देखिए कौन से में, इसमें कि इसमें, किसमें, इसमें आ गया च, तो च और छ आने के कारण यहाँ ये विसर्ग है, ये स संकर वाले में बदलेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पुनश्च, पुनश्च। उसी तरह विसर्ग के बाद ट, ठ और अगर स षटकोण वाला स आता है, तो ये विसर्ग है, किसमें बदलेगा, स षटकोण वाले स में। तो देखिए जैसे उदाहरण के लिए चतुः प्लस षष्ठी, चतुः प्लस षष्ठी, इसमें विसर्ग आ गया, उसके बाद में सीधा ही स आ गया, यानी ये खुद आ गया स, तो विसर्ग किसमें बदलेगा, स षटकोण वाले में, न कि इनमें स और संकर वाले में। यानी ये होने पर ट, ठ और स आने पर स षटकोण वाले में ये विसर्ग बदल जाएगा, तो चतुष्षष्ठी। उसी तरह धनु प्लस टकार है, धनु के बाद विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद में अगर ट, ठ और स आता है षटकोण वाला, तो ये विसर्ग है स षटकोण वाले स में बदल जाएगा, तो धनुष टकार है। अब एक बार और रिपीट कर दूं इसको मैं, कहने का मतलब आपको स को किस तरह बदलना है कि 3 भाग हैं। अगर विसर्ग के बाद में त, थ और स आता है, तो आपको विसर्ग को बदलना है श में, और विसर्ग के बाद में च, छ, श आता है, तो विसर्ग को बदलना आपको स संकर वाले में, न कि स सर्प वाले में, सर्प वाले में। उसी तरह तीसरा है, विसर्ग के बाद में अगर ट, ठ और श आता है, तो उस विसर्ग को हमारे को षटकोण वाले स में बदलना है। ये बस ये 3 बातें हैं मैन। ये इस वीडियो को आप प्लीज़ कम से कम 2 या 3 बार देखें, तो ये मैटर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अब ये एक तरह से पिछला वीडियो 2 अंक का है और 2 अंक के ये वीडियो है, यानी व्यंजन जो आपके संधि चलती हैं, व्यंजन संधि जो पिछले वीडियो में बताई थी मैंने, वो 2 अंक की हैं और 2 ही अंक का ये मैटर है। तो 4 अंक का मैटर आपका इन 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। इसको आप कम से कम 2 या 3 बार देखें। थैंक यू, धन्यवाद।